वेनेजुएला में 2 खौफनाक जल्जलों ने तबाही मचा दी। 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी। अम्बात बढ़ने का खदशा। रेक्टर स्केल पर जल्जलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 रिकॉर्ड। पहले जल्जले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। जमीन लरज उठी, कई इमारतें जमी बोझ। हर तरफ तबाही। एयरपोर्ट बंद, मवासिलात और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज इमदादी कार्रवाइयां जारी। जल्जले की शिद्दत अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, ब्राजील और कोलंबिया में भी महसूस की गई। अमेरिका की वेनेजुएला को मदद की पेशकश। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से आने वाली इब्तदाई इतलात अच्छी नहीं, मदद के लिए तैयार है, अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, बोलिविया और यूरुग्वे की भी मदद की पेशकश। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। रोहड़ी में करबला मोहल्ला का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरदीद। यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार। ईरान का अमरीकी हुक्काम के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि अमरीका मफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का वाशिंगटन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मशवरा। कहा अहद के बदले अहद के उसूल पर अमल जरूरी है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद। खित्ते में अमन कायम होने पर वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मुसरत। कहा ईरानी अवाम के पुख्ता आज़म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तक़बिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इजहार इत्मीनान। और कराची के इलाके शाराय फैसल पर बूंदाबांदी के बायस हादसात। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फिसलने से मुतादिद अफराद जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विफाकी दारुल हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम मौसम खुशगवार। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ पर गुफ्तगू। तयशुदा मफाहमतों पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। सफारतकारी का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक की मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकालमे की हिमायत। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें काबिल सत्ताइश। अमरीका से डील पर इस्लामाबाद के सालिसी पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत हुई। अमरीका ईरान मुआहदे के आलमी मार्केट पर मस्बत असरात जारी। खाम तेल की कीमतों में 5% कमी। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $69.28 बैरल में फरोख। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.50 हो गई। ख्वाजा आसिफ ने आजाद कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का। अब मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। हम इनके साथ बैठने का क्या जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी तनकीद। पीपी चेयरमैन की कौमी असम्बली में गरज बरस। बोले रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना का हिस्सा क्यों हैं। चंद वज़रा मदद के बजाय वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे काबीना अरकान को कंट्रोल करें। आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का मुतालिबा।
तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है, बिल्कुल हज़रत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे, उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। JUI सरबराह मुज़ाकरात कार बने तो खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले, एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। कालदम कमेटी महाजरीन की 12 सीटें खत्म करवाना चाहती है। ये इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। ये लोग मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान बेशक उनसे बात कर लें, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी मुतालबा जायज नहीं। मिनिस्टर साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाजत देता हूँ, वो ऐवान के सामने खुलकर बैठें। मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं, वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। तखलिये की गुफ्तगू का ऐवान में तस्करा। वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अवामी एक्शन कमेटी ने राबता किया। ताज़ा मुतालबात हमारे पास हैं। हुकूमत हर धर्मी पर कायम रही तो सालिसी नहीं करा सकती। वज़ीर आज़म से तन्हाई में भी बातें हुई। इजाज़त देता हूँ शहबाज शरीफ वो बातें ऐवान को बता दें। JUI सरबराह का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, राज की गुफ्तगू बताई तो बात वहाँ तक चली जाएगी जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगी। मौलाना से होने वाली बातें क़यामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। आज अगर आज़ाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहाँ आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कैद को विफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। अब किसी नए उमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी मसालिहत और मफाहमत पर मबनी कौमी एजेंडा तश्कील देने पर जोर। बिलावल भुट्टो का MQM को विफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा। कहा, ये सिर्फ लॉलीपॉप लहरा कर अपना काम निकालते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा। आज़म साहब, उनके वजीर आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर IPP के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बजट में कौम से किए वादे पूरे कर दिए, अवाम को भरपूर रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा की गई। मुआशी अशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम की बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम की पजीराई। शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। हल्कों के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास अरकान इकबाल आफरीदी के खिलाफ फट पड़े। अडियाला जेल के बाहर साथी रुकन साहिबजादा सिबगतुल्लाह पर हाथ उठाने की शिकायत। रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। पार्लिमानी पार्टी से निकालने और बुनियादी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा। करारदाद भी मंजूर। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास का एलामिया भी जारी। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। कराची के इलाके सुरजानी में मियां बीवी में घरेलू झगड़े पर वालिद और चचा के तशद्दुद से 10 साल का बच्चा जाँ बहक। मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके खैबर कॉलोनी में शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की मुल्जिमान से चंद रोज कबल लड़ाई हुई थी। मुल्जिमान की तलाश जारी। लोरदीर के इलाके बुतकिला में नामालूम अफराद के फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में बाप बेटा शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मजीद तहकीकात जारी।
कराची के इलाके शाराय फैसल पर बूंदाबांदी के बायस हादसा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फिसलने से मुतादिद अफराद जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम मौसम खुशगवार। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में 1947 के बाद गर्म तरीन दिन। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज। स्पेन में 42 रिकॉर्ड। बरतानिया में 1976 के बाद गर्म तरीन दिन। सुरे और दीगर इलाकों में पारा 35.5 रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। इटली के मुतादिद शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वेनेजुएला में 7.1 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें लरज़ उठी। हलाकतों का खदशा। हंगामी हालत नाफिज। शिद्दत कोलंबिया में भी महसूस की गई। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।